चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इकोनेशन पे। आज एक न्यू टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी का बहुत बेसिक सा एक डेफिनेशन है जिसमें हमने कहा कि वांट सैटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। कभी भी कोई भी अगर डेफिनेशन आपको अगर पढ़ना है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप उसको रीड कैसे कर रहे हो। मैंने सबसे पहले रीड किया वांट सैटिस्फाइंग पावर। मैंने क्या बोला? वांट सैटिस्फाइंग पावर। किस चीज की पावर? वांट सेटिस्फाई करने की पावर किसमें है? और कैपेसिटी। मैंने क्या बोला? एक तो पावर है या कैपेसिटी है क्या करने की? वांट सेटिस्फाई करने की। किस चीज की वांट सेटिस्फाई हो रही है? किस चीज से हो रही है? ऑफ अ कमोडिटी। तो मैंने बोला वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ व्हाट? ऑफ अ कमोडिटी। तो मैंने पढ़ा, कैसे पढ़ा? वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। अब दो ही चीजें याद रखनी है। कोई भी चीज जो हमारी क्या कर रही है? वांट सेटिस्फाई कर रही है या उसमें कैपेसिटी है कि वो आपकी वांट सेटिस्फाई करेगी, तो उस चीज को मैं बोलूंगा यूटिलिटी। उस चीज से मुझे क्या मिलेगी? यूटिलिटी। उस चीज से मुझे क्या मिलेगी? यूटिलिटी। अगर बेसिक देखा जाए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी, तो भाई साहब किसी भी चीज से वांट सेटिस्फाई हो सकता है। यस, हो सकता है। अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं, ऐसे मान लो कि आप अगर सामने वाले के हाथ में एक बंदूक देख रहे हो, ठीक है, कोई एक बंदूक है, सामने वाले के हाथ में बंदूक है, आपको डर लगेगा, आपकी फटी पड़ी है भाई साहब, आप बोल रहे हैं यार ये चला विला देगा, हम मर जाएंगे। लेकिन वही अगर सामने वाला बंदा वर्दी में खड़ा है, कोई ऑफिशियल आर्मी वाला पर्सन है जिसके हाथ में कोई गन है, तो वो गन आपको सिक्योरिटी दे रही है। मतलब जो आतंकवादी होते हैं उनके हाथ में रहने वाली गन, जो उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उस गन से उनको भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और जो हमारी रक्षा कर रहे हैं उनको भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर आप देखोगे किसी चोर के किसी भी पर्सन के हाथ में अगर चाकू है, राइट, कोई अगर चाकू इस प्रकार से पकड़ लेगा, कोई अगर चाकू इस प्रकार से पकड़ लेगा, तो हो गया काम। अपने को डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, भाई यार ये कहीं खूब भी देगा मेरे को, नहीं, राइट। उल्टा अगर मैं उसी चाकू को किसी पर्सन के हाथ में ऐसा देखूं तो ये शेफ बन गया। तो देखने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों तरफ हमारी वांट सेटिस्फाई हो रही है। अब लोग बोलेंगे कि यार कभी कभी ना पीने का मन करता है, तो पी लो भाई। अब आप पी रहे हो, इसकी वजह से तो इतने ज्यादा ड्रंकर्स बन रहे हैं, इतने ज्यादा बॉटल्स सेल हो रहे हैं, इतने ज्यादा अल्कोहल सेल हो रहा है, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये हो गया यूटिलिटी। मतलब अल्कोहल से यूटिलिटी मिलती है, यस। यूटिलिटी इज अ न्यूट्रल कंसेप्ट। यूटिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता वो चीज अच्छी है बुरी है, इट डजंट मैटर। आगे हम जब बात करेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी को, तो मैं आपको बताऊंगा कि यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, फिर भी आपको यूटिलिटी मिल रही है। आपको वो चीज लग रही है कि गलत है, मोरली नॉट करेक्ट, स्टिल आपको यूटिलिटी मिल रही है। तो यूटिलिटी का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज से हमें क्या मिल सकती है? यूटिलिटी मिल सकती है। पहला एक फीचर है हमारे पास यूटिलिटी का, यूटिलिटी रिलेटिव कंसेप्ट होता है। यूटिलिटी क्या होता है? रिलेटिव कंसेप्ट। आज से 2 महीने पहले जब ठंड चल रहा था तो आप वुलन के क्लोथ्स मंगा के पहन रहे थे, ऑर्डर हो रहा था फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, आप कहीं से भी ले रहे थे और पहन रहे थे। जैसे आप पहन रहे थे आपको अच्छा लग रहा था कि अरे बाप रे, हाँ हाँ हाँ, अब ठंड नहीं लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उसी जगह पे आप जब अभी पहनने की बात करो, अभी अगर हुडीज पहन लोगे, अभी अगर जैकेट पहन लोगे, तो आप क्या करोगे? बाहर जाओगे जैकेट पहन के कि अरे बाप रे यार बहुत गर्मी हो रही है, निकाल दिया उस चीज को। तो इंसान की कीमत या कपड़ों की कीमत तब तक है जब तक वो सही जगह पे और सही वक्त पे है। तो वक्त सही होना और प्लेस सही होना ये बहुत जरूरी है। तो रिलेटिव कंसेप्ट मतलब क्या? रिलेटिव कंसेप्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वन इज टाइम एंड सेकंड इज प्लेस। टाइम की अगर बात करूं तो वुलन क्लोथ, जैसे मैंने आपको बोला कि वक्त की बात है भाई साहब, जो पहले पहनने में हमारे आता था 2 महीने पहले, हमारे साथ वो बहुत दिन रात रह रहा था, वो कपड़ा जो हमारे साथ था, आज हमने उसको पैक करके कहीं पे फेंक दिया, कोई जरूरत नहीं आज उसकी, बराबर है। बचपन में जो खिलौने हम खेलते थे वो खिलौने बचपन में काम आते थे, आज के खिलौने बदल गए तो आज उस चीज का कोई काम नहीं है। मतलब इट रिलेटेड टू टाइम, इट रिलेटेड टू टाइम एंड द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू प्लेस। अब देखो यही कपड़ा वुलन का क्लोथ अगर मैं यहां बेच रहा हूं इन माय सिटी, जहां पे बहुत गर्मी है, तो क्या वो यहां पे बिकेगा? नहीं बिकेगा। लेकिन कोई सेलर अगर उसको बेचने की बात करे, वो चाहता है उसको बेचना, तो उठा वो माल भाई लेके जा हिमालय में, वहां पे जाके बेच, वहां पे बिकेगा, 101% बिकेगा, क्योंकि वहां पे अभी भी ठंड है। जहां ठंड है वहां वुलन क्लोथ लेके चले जाओगे तो उसका
प्लेस आपने चेंज कर दिया तो उसका वैल्यू भी बढ़ गया। वो कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी टर्म थी कि 5 रुपए की पानी बोतल, 10 रुपए की पानी बोतल, जो हमें यहाँ पे 10 रुपए में घर पे फ्री पानी मिलता है, हमें फ्री पानी, इतना पानी हम लेते हैं घर से, कितना भी पानी पी लो कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त के पास चले जाएंगे पानी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसी पानी को किसी दुकान से खरीदने जाओगे तो 20 रुपए देने पड़ते हैं, उसी पानी को एयरपोर्ट से खरीदोगे तो 200 रुपए देने पड़ते हैं। तो उसका वैल्यू बढ़ गया, किससे वैल्यू बढ़ गया? प्लेस से, क्योंकि यूटिलिटी चेंज हो रहा है। अगर किसी को आप कहीं छोड़ दो, मान लो आप किसी को राजस्थान में छोड़ रहे हो, रेगिस्तान में छोड़ रहे हो, और उसको कह रहे हो कि भाई साहब यहाँ पे कहीं तुझे पानी नहीं मिलेगा, आप उसको अगर ले जाकर पानी ऑफर करोगे और बोलेगे तेरे गले में नेकलेस है भाई, वो निकाल के दे देगी वो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी पानी इज द मोस्ट फेवर्ड थिंग। क्यों? क्योंकि प्लेस सही है, उसका कितना भी कीमत आपको मिल सकता है, तो प्लेस के हिसाब से भी क्या होता है? वैरी होता है। प्लेस के हिसाब से भी क्या होगा? वैरी होगा। जैसे एक एग्जांपल आपके बुक में भी दिया है कि सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट कंस्ट्रक्शन साइट देन एट अ सी शोर। समंदर के किनारे कितनी ही रेत पड़ी होगी, नदी के किनारे कितनी ही रेत पड़ी होगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है वहां पे। उसका फायदा जब वो आएगी कहां पे? कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उससे बिल्डिंग बनेगा और उसका यूटिलिटी बढ़ेगा। तो जो भी चीज आपको क्या कर रही है, कोई भी चीज में अगर ताकत है, कैपेसिटी है आपकी वांट सेटिस्फाई करने की, तो वो चीज, उससे आपको क्या मिल रही है? यूटिलिटी मिल रही है। मैंने कहा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि आपको उस चीज का यूटिलिटी है, नहीं, आपको उस चीज से क्या मिल रही है? यूटिलिटी। फर्क क्या है? मुझे ये मार्कर अभी मुझे लिखना है, मेरा वांट सेटिस्फाई किससे हो रहा है? मुझे अगर बोर्ड पे क्या करना है? हाईलाइट करना है, मुझे लिखना है, तो उससे मुझे क्या मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रहा है। इस मार्कर से मुझे यूटिलिटी मिल रहा है। दिस कमोडिटी इज सेटिस्फाइंग माय वांट, दिस मार्कर इज सेटिस्फाइंग माय वांट, दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडिंग मी विद द यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कम होगा, ज्यादा होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने किस चीज की बात की? व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी, यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, एंड फर्स्ट फीचर ऑफ यूटिलिटी दैट इज रिलेटिव कंसेप्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।